वेलकम। हम CSR नेट दिसंबर 2018 के जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने ऑलरेडी 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है जो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ 60, 65, 65, 70, 70, 70, 70, 82, 85, 90, 95, 95, 100, 160 and 160. Which of the following statement is true? तो हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है। हमें मीन, मोड और मीडियन के बीच का रिलेशन बताना है इस डेटा के लिए। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मीन क्या होता है। तो मोड क्या होता है? मोड क्या होता है? मोड को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट इज़ द वैल्यू दैट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली रिपीटेड इन द गिवन सेट ऑफ डेटा। मीन्स जो वैल्यू डेटा सेट में ज़्यादा नंबर ऑफ बार रिपीट होगा उसे हम मोड कहते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये सारे डेटा जो हमें गिवन थे उसको लिख दिया है कि कौन सा डेटा कितनी बार दिया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 60 एक बार दिया है, 65 2 बार, 70 4 बार, 82 एक बार, 85 एक बार, 90 एक बार, 95 2 बार, 100 एक बार, 160 एक बार। तो हम देख सकते हैं कि जो डेटा ज़्यादा बार रिपीट हुआ है वो क्या है, 70। तो मतलब हमारा मोड क्या होगा, 70। तो हमें मोड मिल गया कि हमारे जो गिवन डेटा है उसका मोड है 70। अब मीडियन क्या होता है? मीडियन वो डेटा होता है और वो वैल्यू होता है जो डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारे जो डेटा सेट जो दिया हुआ है इसमें वो वैल्यू जो डेटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले नंबर ऑफ़ डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ डेटा कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हमारे पास टोटल डेटा कितना है, 15 है। नंबर ऑफ़ डेटा 15 है। सो 15, तो मतलब हम डेटा को ऐसे डिवाइड करते हैं, 7 7 और देन बीच में 1। तो यहाँ पे 7 डेटा होंगे और लास्ट में 7 डेटा होंगे और उसके बाद जो बीच का डेटा होगा दैट विल बी मीडियन। और सिंपली वी हैव सिंस नंबर ऑफ़ डेटा इज़ ऑड, सो ऑड नंबर ऑफ़ डेटा के लिए हमारे पास सिंपल ये होता है, फॉर्मूला होता है विच इज़ n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा n कितना है, 15 + 1 बाई 2 विच इज़ 8। तो हमारा जो 8th नंबर का डेटा होगा, 8th नंबर का जो डेटा होगा डेट विल बी मीडियन। तो 8 नंबर का डेटा क्या है, यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 82 इज़ ऑन 8th नंबर। सो हमारा मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी इक्वल टू 82। तो हमें मोड मिल गया, मीडियन मिल गया। अब क्या चाहिए, मीन। अगर मीन मिलेगा देन वी कैन ईजिली कंपेयर कि कौन किससे बड़ा है। तो मीन कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास सिंपल फार्मूला है जो हमने ऑलरेडी 11 12 में भी पढ़ रखा है कि मीन इक्वल टू 1/2 टाइम्स 3 टाइम्स ऑफ मीडियन minus mode. So it is equal to 1/2 3 into 82 minus mode. Mode is 70. So 1/2, so it will be equal to 6
246 minus 70. So 246 minus 70 will be equal to 176 divided by 2, which is equal to 88. So we got mean also. तो मीन की वैल्यू हमें क्या मिली, मीन इक्वल टू 88. सो हमारा मोड है 70, हमारा मीडियन है 82 और हमारा मीन है 88. सो वी कैन ईजिली कंपेयर दैट आवर मोड इज लेस देन मीडियन which is less than mean. Since 70 is less than 82 and 82 is less than 88. So हम इधर ऑप्शन में दे सकते हैं, ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है कि मोड इज़ लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज़ लेस देन मीन. सो विच इज़ करेक्ट ऑप्शन. Rectangular photo frame of size 30 cross 40 centimeter has a photograph mounted at the center, leaving a 5 centimeter border all round. The area of the border is. So we have to find the area of the border. तो हम पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं. सो क्वेश्चन कैसा है कि वी हैव अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 40 सेंटीमीटर. हैज़ अ फोटोग्राफ माउंटेड एट दिस सेंटर. उसमें क्या किया है, फोटोग्राफ लगाया है बीच में. लीविंग 5 सेंटीमीटर बॉर्डर ऑल राउंड. हर तरफ से 5 सेंटीमीटर का बॉर्डर छोड़ा गया है. तो द एरिया ऑफ द बॉर्डर इज़. अब हमें इस बॉर्डर का एरिया फाइंड करना है. तो सिंपली हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इस एरिया का बॉर्डर. अगर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टोटल रेक्टेंगुलर फ्रेम का एरिया फाइंड करना पड़ेगा. फिर उसमें से ये जो फ़ोटो फ्रेम है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा. तो हमें जो एरिया मिलेगा डेट विल बी द एरिया ऑफ द बॉर्डर. तो हम ऐसे ही करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं रेक्टेंगुलर फ्रेम का. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम में इसको कुछ नाम दे देती हूँ ताकि इजी हो जाए. A B C D P Q R S. So the area of A B C D will be equal to length into breadth, which is equal to 30 into 40, which is equal to 1200 centimeter square. Then what will be the area of the frame, photo frame? Area of P Q R S equal to length into breadth, which is equal to. अब यहाँ पे ये देखना है कि इसका लेंथ कितना होगा. टोटल लेंथ कितना था 40. ये टोटल लेंथ कितना था 40. बट हमने इधर से 5 निकाल दिया, इधर से 5 निकाल दिया. तो अभी कितना बचा, मीन्स 10 सेंटीमीटर 40 में से 10 सेंटीमीटर माइनस हो गए. तो अभी बचा कितना है 30. सो इसका लेंथ क्या होगा 30. और यहाँ पे भी सेम, हमने 5 सेंटीमीटर इधर से रिमूव किया, 5 सेंटीमीटर इधर से रिमूव किया. तो ये अभी ये लेंथ कितना बचा है हमारे पास, पहले कितना था 30. तो इसमें से भी 10 सेंटीमीटर रिमूव हो गया, अभी बचा 20. सो इसका लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होगा 20 इंटू 30, विच इज़ इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द बॉर्डर. एरिया ऑफ border, area of ABCD minus the area of the photo frame PQ
RS, which is equal to 1200 minus 600, which is equal to 600 centimeter square. So we have got the answer, means area है border का, that will be equal to 600 centimeter square. So we have correctly got the answer. Then fifth question है, a circular track has a 6 lanes, each 1 meter wide. How far ahead in meters should the runner in the outermost lane start from so as to cover the same distance in the one lap as the runner in the innermost lane? तो पहले वो करते हैं जो क्वेश्चन में बोला गया है. अ सर्कुलर ट्रैक हैज़ अ 6 लेन्स. एक सर्कुलर ट्रैक है जिसके पास 6 लेन्स है एंड ईच 1 मीटर वाइड. सो विल मेक अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 6 लेन्स. दिस इज द innermost. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it has 6 lanes and each 1 meter wide. All are 1 meter wide. One meter wide in meters. So question is, how far ahead should the runner in the outermost lane start from so as to cover the same distance in one lap as the runner in the outermost lane? Sorry, innermost lane. So outermost lane को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? तो सिंपली क्या दिया हुआ है, एज द रनर इन द इनर मोस्ट लेन. सो इनर मोस्ट लेन से और आउटर मोस्ट लेन को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? तो सिंस ईच इज़ 1 मीटर वाइड, तो ये कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5. सो ये डिस्टेंस दैट विल बिकम अ रेडियस ऑफ द आउटर मोस्ट लेन विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर. ये जो इनर मोस्ट लेन है वो आउटर मोस्ट लेन के लिए सर्कल सेंटर का काम करेगा, तो ये उसका रेडियस हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 5 मीटर. तो डिस्टेंस क्या होता है, विच इज़ इक्वल टू 2 पाई आर. सो इट इज़ 2 पाई आर इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 10 पाई. सो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 6 पाई, 10 पाई, 12 पाई, 36 पाई. तो उसके हिसाब से आवर करेक्ट ऑप्शन इज़ 10 पाई. अब हम 6th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन है, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट, टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट. He then turns to his left and drive 4 kilometer and finally turns right and drive 14 kilometers. Where is he from the starting point? तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसा वैसा करते जाते हैं. सो क्वेश्चन है, अ टूरिस्ट ड्राइव्स 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट. तो सपोज हम ये एक्सिस बनाते हैं. This will be north, this will be south, east and west. So as per the question है, a tourist drives 20 kilometers towards east. So suppose ये इसका origin point है, तो यहाँ से ये 20 किलोमीटर्स ड्राइव करता है ईस्ट की तरफ. तो ये ईस्ट का डायरेक्शन हो गया 20 किलोमीटर्स. सो ईस्ट की तरफ 20 किलोमीटर्स गया, देन टर्न्स राइट एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर. तो अगर ऐसा मूव हो रहा है तो इसका राइट क्या होगा, साउथ की तरफ. सो साउथ की तरफ वो कितना ड्राइव करता है, 6 किलोमीटर्स. सो इन देन टर्न्स राइट एंड देन ड्राइव
6 किलोमीटर, देन ड्राइव 6 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट, एंड देन क्या करता है वो वेस्ट की तरफ, ईस्ट पहले साउथ की तरफ ड्राइव किया, देन अब वेस्ट की तरफ ड्राइव कर रहा है अगेन 6 किलोमीटर्स। ही देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर्स। अब ये ऐसे मूव हो रहा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा, नीचे की तरफ, अगेन साउथ की तरफ, एंड ही ड्राइव्स 4 किलोमीटर्स एंड फाइनली टर्न्स राइट एंड ड्राइव 14 किलोमीटर्स। अभी ये नीचे साउथ की तरफ ड्राइव कर रहा है, करेक्ट। अब ये अपना राइट जाएगा तो इसका राइट क्या होगा, टुवर्ड्स वेस्ट होगा। ये कितना ड्राइव करता है, 14 किलोमीटर। सो 14 किलोमीटर विल एंड हियर बिकॉज ये कितना डिस्टेंस, ये हमने ओरिजिन लिया था, ओरिजिन से ये 20 किलोमीटर्स गया, 20 किलोमीटर से फिर वो राइट गया और 6 किलोमीटर गया, देन वेस्ट की साइड 6 किलोमीटर्स ऑलरेडी गया है, तो इधर का जो डिस्टेंस है डेट इज़ 14। सो लास्ट में वो कहाँ जा रहा है, लास्ट में वो 14 किलोमीटर्स राइट जा रहा है, मतलब पहले नीचे आया साउथ की तरफ, देन साउथ से राइट गया 14 किलोमीटर्स। सो डैट विल एंड हियर। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, वेयर इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, करेक्ट। तो ये अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है अब, तो अगर हम प्रॉपरली इसको ऑब्ज़र्व करेंगे तो वी कैन सी कि ये जो डिस्टेंस है डेट इज़ 6 किलोमीटर एंड ये जो डिस्टेंस है डेट इज़ 4 किलोमीटर्स। अगर मैं यहाँ पे एक डैश्ड लाइन बना दूँ, सो वी कैन सिंपली से कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस डेट इज़ नथिंग बट 10 किलोमीटर्स। तो मतलब दिस डिस्टेंस इज़ 10 किलोमीटर्स। तो ये सपोज़ उसका ओरिजिन था, तो ओरिजिन से अब वो किधर है, 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है एंड टुवर्ड्स साउथ, वो नीचे के साइड 10 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। सो एज़ पर द ऑप्शन डी में करेक्ट है, विच इज़ 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरियाज ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन इन अ यूनिट ऑफ सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। सो ये है अपना ये रेक्टेंगल दे रखा है जिसमें ये छोटे रेक्टेंगल का एरिया है, ये दिस इज़ एरिया 3 किलोमीटर्स, दिस इज़ एरिया विच इज़ गिवन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस एरिया इज़ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस एरिया इज़ 6 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो वी कैन कंपेयर कि इसका रेशो क्या है, इस और इसका इसके साथ क्या रेशो है, 3/6 का है। 3/6 से अगर मैं इसका रेशो निकालूँ विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करती हूँ, इसका रेशो 1/2 है तो इसका भी रेशो कितना होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। तो इसका रेशो 1/2 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 18। सो अगर मैं इसको 18 बोलती हूँ, सो इसका रेशो भी कितना होगा, 1/2 होगा। और अगर इसका एरिया 18 है, देन व्हाट विल बी द टोटल एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ नथिंग बट सिंपली टोटल एरिया इज इक्वल टू दिस एरिया which is 3 plus this area which is 9 plus this area which is 6 and plus this area which is 18। सो टोटल कितना होता है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन में क्या दे रखा था, 18, 24, 36 एंड 108। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी विच इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ हमें कंपेयर करना था कि इसका रेशो 1/2 है तो इसका भी 1/2 होना चाहिए। इसका रेशो 1/2 होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा, 18 होना पड़ेगा। तो और फिर एंड देन वी विल जस्ट ऐड ऑल द एरियाज एंड विल गेट द टोटल एरिया विच इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर।